यह सजा केवल जर्मन सैनिकों द्वारा दी जाती थी। भगोड़े सैनिक के पैरों में एक जंजीर बांध दी जाती थी और उसका दूसरा सिरा एक चट्टान में गहराई तक ठोक दिया जाता था। उसके साथ ही उसके पास सिर्फ कुछ गोलियां और थोड़ा सा खाना छोड़कर चले गए। उन्होंने उसे आदेश दिया कि वो यहीं रुके और सोवियत सैनिकों को आगे बढ़ने से रोके। जैसे ही उसके साथी वहां से चले गए, उसने अपनी स्नाइपर राइफल उठाई और उसमें गोलियां भरनी शुरू कर दी। लेकिन जब तक उसने निशाना लगाने के लिए राइफल उठाई, उसके साथी जंगल में गायब हो चुके थे। अब उसका पहला लक्ष्य साफ था, उसे किसी ने शुरू कर दी। लेकिन जब तक उसने निशाना लगाने के लिए राइफल उठाई, उसके साथी जंगल में गायब हो चुके थे। अब उसका पहला लक्ष्य साफ था, उसे किसी भी तरह उस जंजीर से छुटकारा पाना था। घबराकर उसने अपनी राइफल उठाई और जंजीर पर गोली चला दी। तेज झटके और दर्द से उसकी चीख निकल गई। जंजीर बहुत मोटी थी, वो उसे तोड़ नहीं सका। उसे कोई दूसरा तरीका ढूंढना था। उसने अपना बैग टटोला और उसमें उसे एक चश्मा मिला। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने छोटे चाकू की मदद से सावधानी से चश्मे के दोनों लेंस निकाल लिए और उन्हें आपस में जोड़ दिया। फिर उसने चीड़ के पेड़ की एक छोटी टहनी तोड़ी और चाकू से उसकी राल निकाल ली। उसने उस राल को चबाकर मुलायम किया और उसे लेंसों के किनारों को अच्छी तरह बंद कर दिया। फिर एक और छोटी लकड़ी लगाई और दोनों लेंसों के बीच पानी भर दिया। इस तरह उसने एक साधारण आवर्धक लेंस बना लिया। फिर उसने लोहे की कील पर थोड़ी सी काई रखी और उस लेंस की मदद से सूरज की रोशनी उसी पर केंद्रित कर दी। कुछ ही देर में काई में आग लग गई। उसने तुरंत सूखी टहनियां इकट्ठी की ताकि आग और तेज हो जाए। जब टहनियां पूरी तरह जल गईं, तो उसने गर्म चट्टान पर ठंडा पानी डाल दिया। तापमान में अचानक आए इस बदलाव से चट्टान जोर की आवाज के साथ धड़क गई। उसने कील को खींचकर निकालने की कोशिश की, लेकिन वो जरा भी नहीं हिली। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो यही तरीका बार बार दोहराता रहा। धीरे धीरे कील का और हिस्सा बाहर दिखाई देने लगा। कुछ ही समय में चट्टान में एक बड़ा गड्ढा बन गया। अब उसे भरोसा था कि कुछ और कोशिशों के बाद वो कील निकाल लेगा। दोपहर तक वो चट्टान के पास बैठकर डिब्बा बंद खाना खा रहा था। तभी अचानक उसे दूर से इंजन की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत अपनी स्नाइपर राइफल उठाई और देखने लगा। वहाँ से सोवियत सेना का एक ट्रक गुजर रहा था। अच्छी बात यह थी कि उनकी नजर उस पर नहीं पड़ी। उसे समझ आ गया कि अब उसे और जल्दी करनी होगी। मुसीबत यह थी कि उसकी सूखी टहनियां भी लगभग खत्म हो चुकी थीं। अगर वो जल्दी नहीं निकला तो चाहे सोवियत सैनिक उसे ना भी पकड़े, सर्दियों की ठंड उसे मार देगी। इससे भी बुरी बात यह थी कि उसका खाना लगभग खत्म हो चुका था और लोहे की बाल्टी में सिर्फ एक कप पानी बचा था। यह उसका आखिरी मौका था। उसने बचा हुआ सारा पानी चट्टान पर डाल दिया। फिर तुरंत अपने औजार उठाए और दड़की हुई चट्टान को उखाड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन कील फिर भी नहीं हिली। उसने अपनी सारी गोलियां निकाली, उनका बारूद एक धातु के डिब्बे में खाली किया। फिर उसे गड्ढे में डालकर ऊपर से एक पत्थर रख दिया और जलती हुई काई अंदर फेंक दी। वो एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गया। बारूद फटते ही सफेद धुआं चारों ओर फैल गया। वो तुरंत भागकर देखने पहुंचा, लेकिन कील अब भी नहीं हिली थी। गुस्से में उसने उसे 2 बार लात मारी, लेकिन वो अपनी जगह पर ही जमी रही। उसने अपनी बंदूक की पट्टी को दूर पड़े एक पत्थर में फंसाया, दोनों हाथों से उस पत्थर को पकड़ा और पूरी ताकत से कील पर मारना शुरू कर दिया। दिन से रात तक वो लगातार वार करता रहा। उसके हाथों में छाले पड़ गए। आखिरकार उसने एक